ये अभी जो आपको कमरे दिखाए हैं, ये इधर 2 होटल हैं, एक दिरले झील होटल है। तो कमरे वगैरह मैंने आपको दिखा दिए। 1000 से 1500 की रेंज में आपको मिल जाएंगे कमरे। तो आप जब भी इधर आते हैं, अगर इधर रहना है तो आप रह सकते हैं। यहाँ से आगे काला पानी का तकरीबन 30-40 किलोमीटर फासला होगा, 2 घंटे लगते हैं। क्योंकि ऑफ रोडिंग है तो कम भी हो सकता है फासला, ऑफ रोडिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। नाम क्या आपका है? नाम ओको दो। हाँ वहाज। अभी हम आए हैं बिल्कुल झील के किनारे। इसकी एक और स्टोरी है, पिछले साल मैं इधर आया था, तब मैं व्लॉगिंग करता नहीं था। तो मैं इधर से जब गुजर रहा था, मुझे पता लगा कि इधर ऊपर जो स्कूल है, उससे बच्चे जो ब्रेक टाइम पे आके इधर ना झील के किनारे पे खाना वगैरह अपना जो भी लेके आते हैं लंच। 3 लड़के थे, उनके साथ ट्रेजेडी हुई कि वो झील में ना डूब गए और तीनों के तीनों मर गए। रात को जाके कहीं उनकी लाशें मिली थी। तो आप लोग, ये बताने का मकसद ये था कि आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप जहाँ भी जाते हैं, झील हो, दरिया हो या जो भी हो, अपना सेफ डिस्टेंस रख के आपने कैंपिंग करनी है या जो भी तस्वीरें वगैरह वीडियोस बनानी है, तो सेफ डिस्टेंस रख के आपने करनी है। क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उनको नहीं पता लगता गहराई कितनी है, तो वो सीधे चले जाते हैं और बीच में जाके अल्लाह ना करे किसी के साथ ट्रेजेडी हो गई तो फिर वो मसला हो जाता है। तो ये मैसेज था। पानी चेक करें यार, इतना साफ पानी है। पहाड़ी एरियाज में जो पानी मिलता है ना, सही प्योर साफ और मीठा पानी, मज़ा आ जाता है यार। फ्रेंड्स, पहले इधर से हमने क्रॉस किया था, ये ब्रिज है, तब मुझे इसका नाम भूल गया था। ये पीछे गुरियाल का गांव है और इसके साथ ये ब्रिज है। वैसे जो मेन रोड आती है वो उस साइड, मेन रोड क्या ऑफ रोडिंग है उधर भी, वो उस साइड से निकलती है, लेकिन हमने इधर गांव वाली साइड से जाना है। तो ये हम अभी ब्रिज के ऊपर हैं, फौजी हमारे साथ है और फुल प्रोटेक्शन के साथ चल रहे हैं, मसला नहीं है कोई भी। पानी चेक करें यार आप दरिया का। अभी हम पहुंचे हैं गुरियाल गांव। ये पीछे सारा गांव है, बिल्कुल दरिया के किनारे पे। सांस चढ़ा हुआ यार इस टाइम। एक पहाड़ी एरिया। फिर 2 दिन पहले हम आए हैं डाउन टाउन इस्लामाबाद से, तो इधर आके क्या कहते हैं उसको, एक्लेमेटाइज होते होते टाइम लगता है, इसलिए सांस चढ़ जाता है जल्दी। तो जो डाउनटाउन एरिया से आते हैं उनके लिए मेरी सजेशन है कि ज़्यादा हाइकिंग ना करें तो अच्छा है। हाँ, अगर आप पहले से ट्रेंड है, जैसे इस्लामाबाद में हाइकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, तो अगर आप उधर करते रहें, या और कहीं भी पीर चनासी है, ऊपर मुश्कपुरी है, उधर अगर आप हाइकिंग करते रहें तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। व्यूज़ चेक करें यार आप, दरिया, उधर गांव, पीछे पूरी अस्तोर की वादी। इधर रास्ते में हमने एक घर देखा है, पुराना, बहुत पुराना, पता नहीं कितने साल पुराना है। अभी आपको दिखाते हैं घर की हालत नहीं, हालत ज़ार। और हालत ज़ार ये है, ये देख लें आप, ये इसकी हालत ज़ार है। मैं भी इधर खड़ा हूँ,
वो नीचे दरिया, फिर ये रोड जा रही है ये वाली, और वो भी रोड है इस साइड पे। क्या कहते हैं ये, यार एक चीज़ की तलाश कर रहे थे वो नहीं मिल रही। मिशन फेल्ड। फिर हमारा मिशन तो कामयाब हो गया, वीडियो बन गई, लेक आपने देख ली, और क्या चाहिए। थोड़ी सी हाइकिंग हो गई। अस्तौर से आप 40 किलोमीटर तकरीबन ऑफ रोडिंग करके आते हैं इधर। तो ये रटू गांव पीछे क्रॉस किया है। इधर आके कालापानी वाली साइड पे अगर आपने जाना है या दिरले लेक आपने देखनी है तो आपने लिफ्ट से लेफ्ट होना है और इस पुल पे चढ़ना है, ये जो पुल नज़र आ रहा है। और अगर आप इसी रोड पे सीधे जाते हैं, ये रोड सीधे आगे निकलता है मीर मलिक, और फिर आगे शुंटर पास टावट वगैरह के लिए अगर आपने ट्रैकिंग करनी है तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। ये कोई 40 किलोमीटर अस्तौर से इधर तक है, इससे आगे फिर 40 किलोमीटर और होगा मीर मलिक तक, और कालापानी तक भी इतना ही है। गला खुश्क हो गया मेरा। पानी 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 पानी, ये रहा पानी। ऑफ रोडिंग के यही मज़े हैं। धूल से किए भाई किया आपने, सारा मट्टी मट्टी। तो अभी हम भी इधर हाथ मुँह धोएंगे। जी तो दोस्तों अभी मैं रुका हूँ इधर छोगाम गांव है ये, और गांव ये पीछे, ये सारा पीछे गांव है, और इधर से अस्तौर हेडक्वार्टर 22 किलोमीटर। हर चाहत का उन्वान वतन है, शान वतन, शायान वतन, दिले जिंदा का ईमान वतन। दोस्तों अगर आप अस्तौर से आते हैं नांगा पर्वत या फिर कालापानी जाने के लिए, पहले इसको जाने दो यार, जाने दो इसको। अगर आप अस्तौर से आते हैं कालापानी जाने के लिए या फिर नांगा पर्वत जाने के लिए, तो ये वो मकाम है। इधर से ये ब्रिज वाली साइड पे लेफ्ट पे आपने अगर कालापानी जाना है तो उधर जाओगे, और अगर आप सीधे चलते हैं तो ये आपको रास्ता नज़र आ रहा है पीछे, इधर भी ये गाड़ी जा रही है। ये रास्ता जा रहा है तरीशिंग के लिए। तरीशिंग आगे रुपल वैली भी इधर ही है, और नांगा पर्वत के लिए भी इधर से ही जाते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो बताना था। इसके अलावा यहाँ पे 2 दरिया मिलते हैं, कालापानी वाला और दूसरा तरीशिंग वाला। दरिया में आप फ़र्क देख लें। मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं, इस
रास्तौर से आगे आप 10 किलोमीटर के फासले पे आते हैं। 6-7 किलोमीटर के फासले पे गोरीकोट है, जो काफ़ी बड़ा गांव है। उधर बाज़ार वगैरह भी है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो उससे 2-3 किलोमीटर आगे आते हैं तो आर्मी का एरिया आता है। वो क्रॉस करते ही ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये दरख्तों के बीच में ब्रिज है, वो गाड़ी जहाँ से गुजर रही है। ब्रिज क्रॉस करते ही इधर 2 रोड बन जाती हैं। एक ये रोड है ऊपर, ये जाती है काला पानी नंगा पर्वत और उस तरफ, और एक ये रोड है, ये रोड जाती है देवसाई की तरफ। अगर आपने देवसाई जाना है तो इधर से आप सीधे जा सकते हैं। अगर काला पानी वगैरह जाते हैं तो इधर से आपने लेफ्ट मुड़ना होगा। तो यहाँ से गुदाई वैली 13 किलोमीटर है, देवसाई लेक 65 किलोमीटर है, और अगर आप शुंटर पास जाना चाहते हैं वो 74 किलोमीटर है। मिनमरक यहाँ से 77 किलोमीटर है, चिलिम 49 किलोमीटर है। फिर अगर आपने नांगा पर्वत टूरिस्ट कॉटेज एक होटल है आगे, नांगा पर्वत जाना तो वहाँ यहाँ से कोई 20 किलोमीटर के फासले पे है। ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ है। अगर जब भी आप यहाँ आते हैं तो ये सारे बोर्ड्स, ये सारे जितने भी बोर्ड हैं ये पढ़ लें तो आपको सही गाइड मिल जाएगी।